हर हर महादेव भक्तों, 10 जुलाई 2026 को आने वाली योगिनी एकादशी सनातन धर्म की अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना, आत्मचिंतन और सद्कर्मों का संकल्प लेने के लिए विशेष माना गया है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़े, मन को शांति मिले और ईश्वर की कृपा बनी रहे, तो आज का यह संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे पूजनीय वृक्षों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व के साथ किया गया है। भक्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षों को केवल प्रकृति का उपहार नहीं बल्कि देवतुल्य माना गया है। पीपल, बेल, तुलसी, वट और शमी जैसे वृक्षों का वर्णन वेदों, पुराणों और अनेक धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इन वृक्षों की पूजा करने का अर्थ केवल कोई धार्मिक परंपरा निभाना नहीं है, बल्कि प्रकृति, जीवन और ईश्वर के प्रति सम्मान प्रकट करना भी है। इसलिए योगिनी एकादशी जैसे शुभ अवसर पर इन पूजनीय वृक्षों के समीप जाकर श्रद्धा से प्रणाम करना और भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी का संदेश केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह हमें अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों को त्याग कर सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध करता है, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करता है तथा भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धा से स्मरण करता है, तब उसके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही इस पावन पर्व का वास्तविक उद्देश्य माना गया है। भक्तों, इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त, धार्मिक महत्व और उन पूजनीय वृक्षों के बारे में विस्तार से जानेंगे जिनका इस दिन विशेष उल्लेख मिलता है। साथ ही उनसे जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं और पूजन की सरल विधि भी बताएंगे, ताकि आप इस पावन दिन को श्रद्धा और विश्वास के साथ मना सकें। यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की कृपा अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, तो पूरे मन से इस जानकारी को सुनिए। भक्तों, अब सबसे पहले योगिनी एकादशी के शुभ समय और उसके आध्यात्मिक महत्व को समझ लेते हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई 2026 को रखा जाएगा। सनातन परंपरा में उदया तिथि का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए अधिकांश श्रद्धालु इसी दिन व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। यदि आप इस दिन व्रत करने का संकल्प लेते हैं, तो सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें तथा पूरे दिन यथासंभव सात्विक आचरण बनाए रखें। यही इस पावन व्रत की सबसे बड़ी विशेषता मानी गई है। भक्तों, योगिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मचिंतन का पर्व भी है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन मन, वचन और कर्म की पवित्रता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्रोध, झूठ, कटु वचन और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही जरूरतमंदों की सहायता करना, गौ सेवा, पक्षियों को दाना देना और भगवान के नाम का स्मरण करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जब व्यक्ति भक्ति के साथ अच्छे कर्म भी करता है, तभी व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है। हमारी संस्कृति में कुछ ऐसे पूजनीय वृक्षों का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें देव वृक्ष कहा गया है। इन वृक्षों के प्रति श्रद्धा रखना, उनकी रक्षा करना और उनके समीप भगवान का स्मरण करना एक पुण्य कार्य माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध रखने, प्राणवायु देने और प्रकृति के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने धार्मिक आस्था के साथ साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश भी इन परंपराओं के माध्यम से दिया। भक्तों, अब हम उन पूजनीय वृक्षों के बारे में विस्तार से जानेंगे जिनका योगिनी एकादशी के अवसर पर विशेष महत्व बताया जाता है। इन वृक्षों का सम्मान करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और अपने जीवन में सदाचार अपनाने का संकल्प लेना अत्यंत शुभ माना जाता है।
श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए ऐसे आध्यात्मिक कार्य मन को शांति देते हैं और व्यक्ति को सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। भक्तों, अब सबसे पहले उस पहले पूजनीय वृक्ष की बात करते हैं जिसका उल्लेख अनेक धर्म ग्रंथों में अत्यंत शुभ माना गया है। यह है बेल का वृक्ष। भगवान शिव की आराधना में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और पवित्र भाव से भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से व्यक्ति के मन में शांति, सकारात्मकता और भक्ति का भाव बढ़ता है। योगिनी एकादशी के दिन यदि आपको कहीं बेल का वृक्ष दिखाई दे तो उसके पास जाकर विनम्रता से प्रणाम करें, उसके संरक्षण का संकल्प लें और भगवान शिव का स्मरण करें। यह केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान प्रकट करने का भी सुंदर माध्यम है। धर्म ग्रंथों में बेल वृक्ष को अत्यंत पवित्र बताया गया है। स्कंद पुराण सहित अनेक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। यही कारण है कि शिव मंदिरों के आसपास बेल के वृक्ष अक्सर लगाए जाते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन बेल वृक्ष के नीचे कुछ क्षण शांत मन से बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। इससे मन एकाग्र होता है और व्यक्ति को आत्मिक शांति का अनुभव होता है। साथ ही यह भी याद रखें कि किसी भी वृक्ष को बिना आवश्यकता नुकसान पहुंचाना उचित नहीं माना गया है। वृक्षों की रक्षा करना भी एक प्रकार की सेवा है। भक्तों, अब दूसरे अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय पौधे की बात करते हैं जिसका संबंध सीधे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से माना जाता है। यह है तुलसी माता। सनातन धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि पवित्रता, भक्ति और सात्विक जीवन का प्रतीक माना गया है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आपके घर में हरा भरा तुलसी का पौधा है तो योगिनी एकादशी के दिन उसके पास दीपक जलाकर श्रद्धा से प्रणाम करें और भगवान श्री हरि से अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। यदि किसी कारण से आपके घर का तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे अपवित्र समझकर फेंकने के बजाय श्रद्धा के साथ उचित स्थान पर विसर्जित करें या धार्मिक परंपरा के अनुसार सम्मान पूर्वक उसका उपयोग करें। तुलसी के पौधे की नियमित सेवा करना, उसे जल अर्पित करना और उसके आसपास स्वच्छता बनाए रखना भी शुभ माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योगिनी एकादशी का वास्तविक संदेश केवल उपाय करना नहीं बल्कि अपने जीवन में भक्ति, सेवा, सदाचार और प्रकृति के प्रति सम्मान को अपनाना है। यही भाव भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्ची आराधना माना गया है। भक्तों, अब इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण सार समझिए। योगिनी एकादशी का वास्तविक महत्व केवल व्रत रखने या कुछ विशेष धार्मिक परंपराओं का पालन करने तक सीमित नहीं है। यह दिन हमें अपने जीवन में संयम, सेवा, सदाचार और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा अपनाने की प्रेरणा देता है। जब व्यक्ति अपने मन से नकारात्मक विचारों को दूर करता है, अपने कर्मों को शुद्ध बनाता है और भगवान श्री हरि विष्णु का सच्चे मन से स्मरण करता है, तभी इस पावन व्रत का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होता है। इसलिए इस दिन केवल पूजा ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार और विचारों को भी पवित्र बनाने का प्रयास अवश्य करें। भक्तों, यदि आपके आसपास पीपल, बेल, तुलसी, वट या शमी जैसे पूजनीय वृक्ष हैं तो उनके प्रति सम्मान का भाव रखें। उनके पास जाकर श्रद्धा से प्रणाम करें, उनकी रक्षा का संकल्प लें और यदि संभव हो तो एक पौधा स्वयं भी लगाएं। हमारे आर्षि मुनियों ने वृक्षों को देवतुल्य इसलिए माना क्योंकि वे बिना किसी स्वार्थ के हमें प्राणवायु, छाया और जीवन प्रदान करते हैं। प्रकृति की सेवा भी ईश्वर की सेवा का ही एक स्वरूप है। जब हम वृक्षों की रक्षा करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुंदर और स्वस्थ वातावरण छोड़कर जाते हैं। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ यदि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं, पक्षियों के लिए दाना और जल रखते हैं या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो इसे भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। साथ ही अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य लें क्योंकि उनके आशीर्वाद से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं मानी गई है। याद रखिए,
ईश्वर केवल पूजा से ही नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और सच्चे व्यवहार से भी प्रसन्न होते हैं। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सद्बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, शांति और सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। अपने मन में यह संकल्प लें कि आप सदैव सत्य, ईमानदारी और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। यदि आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस पावन योगिनी एकादशी का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मकता, आत्मिक शांति और नई ऊर्जा का संचार होगा। अगर आपको भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव तथा जय श्री हरि जरूर लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का आशीर्वाद बनाए रखें। हर हर महादेव। जय श्री हरि।